बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाए हैं पहले रोज़े पर वेजिटेबल लोडेड पकौड़े। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से ये पकौड़े बनते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो जी, ये मैंने लिया है 2 कप बेसन, कुटा हुआ 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, अजवाइन और लाल मिर्च, नमक, हल्दी। लाल मिर्च नमक मैंने लिया है, नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। आप हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। हल्दी मैं इसलिए डालती हूँ कि ये हाज़िम होती है और अजवाइन भी हाज़िम होती है, तो पकौड़े खाकर एसिडिटी फ़ील नहीं होती रमज़ानों में, और हाज़िम का जल्दी हज़म हो जाते हैं ये पकौड़े। तो ये जी मैंने ली है एक गाजर, इसको मैंने अच्छे से छील लिया है, आलू, बैंगन, कैबेज, शिमला मिर्च और एक प्याज। तो मैं आपको तरीका बताऊंगी वेजिटेबल्स को काटने का। ज़रा डिफरेंट तरीका है। अलग से बोल में गाजर को इस तरह से काटें कि बिल्कुल जैसे आप ऑमलेट की प्याज काटते हैं, ये देखें ऑमलेट की प्याज काटते हैं ना बारीक बारीक, इस तरह से आप इसको चॉप कर लें। जितनी आपको ज़रूरत हो आप चॉप कर लें। और नेक्स्ट आप अफ्तारी के लिए आधी गाजर या आधी कैबेज, आधी शिमला मिर्च फ्रिज में प्लास्टिक के कंटेनर में बंद करके आप रख सकते हैं और फिर दूसरे दिन अफ्तारी पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं बारीक बारीक सी गाजर काट रही हूँ अलग से बोल में। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और कैबेज को भी आपने चॉप कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। और इसी तरह से आप शिमला मिर्च को भी चॉप कर लें। और जो सब्ज़ी बच जाए आप उसको नेक्स्ट डे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून से भी कम। हमेशा आप बेसन को घोलकर जो है सोडा डालें। और ये देखिए इस तरह से मैं काटूंगी बैंगन और आलू। बेसन आपको इस तरह से घोलना है कि ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला। और घोल के पहले ही आपने रख लेना है, तकरीबन आधा घंटे पहले आप बेसन को घोल के रख लें। इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैं तो दोपहर में ज़ोहर के बाद ही बेसन को घोल के रख लेती हूँ पकौड़ों का, और फिर अफ्तारी में जब आप तलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। बैगन को आप इस तरह से डंडी के साथ भी काट सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और आलू भी इस तरह से, ये देखिए लच्छों में प्याज कट गई है। तो ये हो गया है हमारा बैटर रेडी। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी। धनिया पहले से ही काट के सुखा के रख लें और पूरे हफ्ते आप यूज़ कर सकते हैं धनिया। और ये सारी चॉप की हुई सब्ज़ी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बैटर को। पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना व्यूअर्स, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो बेसन में जाके अपना पानी जल्दी जल्दी छोड़ना शुरू कर देती है, इससे बेसन पतला हो जाता है। तलने से बस 2 मिनट पहले ही आप सब्ज़ी को बेसन के बैटर में डालें। तो ये जी रेडी हो गया हमारा बैगन का पकौड़ा। इसको अच्छी तरीके से लोड करके और आप जो है फ्राई करना शुरू करें। मीडियम आंच आपको रखनी है शुरू से आखिर तक। आंच आपको ज़्यादा नहीं बढ़ानी। अगर आंच ज़्यादा होगी, फ्लेम ज़्यादा होगा, तेज़ तेल गरम होगा तो पकौड़े आपके जल जाएंगे। तो अच्छे से लपेट लपेट के आपको बैटर में पकौड़े तलने हैं। ना ज़्यादा आप बैटर लगाएं ना ज़्यादा कम लगाएं, बस नॉर्मल आप देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इस तरह से आप बैटर लगाकर और इस तरह के पकौड़े आप तल लें। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है और ये कितने आसानी से पकौड़े तल के रेडी हो रहे हैं। व्यूअर्स, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े होते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो
तो आपका दिल चाहेगा कि आप रोज़ इस तरह के पकौड़े बनाएं। तो ये देखिए, अब एंड में आपको डालना है प्याज जो बैटर बचे, और मैंने अच्छे से प्याज को डालकर बैटर में खूब अच्छे से हाथों से घुमा लिया था। और ये देखिए, अब मैं थोड़ी थोड़ी सी प्याज इस तरह से उठाकर ऑयल में डाल रही हूँ। एंड में आप प्याज के पकौड़े फ्राई करिएगा। जो बैटर बचता है उसी में ही प्याज के लच्छे डाल लेते हैं और अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करके आप ऑयल में इस तरह से लच्छे जो हैं प्याज के गोल गोल फ्राई कर लें। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये हमारे प्याज के पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े झटपट रेडी हो गए हैं ये हमारी पहली इफ्तारी में। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मुझे रमज़ानों में दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।